जैसा कि हम टाइप करने जा रहे हैं, स्विफ्ट डील इंडिया। अब इसको हमें लॉगिन करना है, सर्च करना है इस लिंक को। जैसे ही हम इस लिंक को सर्च करते हैं साथियों, उस तरीके से आपका पेज ओपन होता है। अब जैसे ही हम पहुंच जाते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिंग आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी लॉगिंग आईडी नंबर हमें डालना पड़ता है, जैसा कि हम पहले ही डाले हैं। तो हमें यहाँ पे अपने आईडी को सिर्फ टच कर दिए, चूंकि आईडी हमारा आईडी पासवर्ड सेफ है। तो देख पा रहे हैं कि आईडी नंबर मैंने अपना डाल दिया है, SH 9739 792। और मैंने पासवर्ड भी अपना यहाँ पे कर दिया, क्योंकि पासवर्ड मेरा पहले से ही सेव था, जिसके लिए यहाँ पे आ गया है। तो इस आप पहली बार डालेंगे तो आपको अपना इस तरीके से आईडी नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। और उसके बाद जो काली पट्टी पे लॉगिंग लिखा है, इसी पे हमें टच कर देना है, और हमारा इस तरीके से वॉलेट ओपन हो जाता है साथियों। और यहाँ पे देखने वाली बात है, इस तरीके से हमारा वॉलेट ओपन हो जाता है। जैसे वॉलेट ओपन होता है तो ऊपर आप देखेंगे, सबसे ऊपर सेव करने का ऑप्शन आता है, आपका पासवर्ड। आप पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। पासवर्ड को सेव करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब डैशबोर्ड आपका ओपन होता है साथियों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये चलता फिरता नजर आ रहा है स्क्रीन, जहाँ पे हमारे ये शॉपिंग से जो संबंधित जो भी प्रोडक्ट है उसके विषय में प्रचार प्रसार के रूप में दिख रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर करते हैं, सबसे फर्स्ट आप बाएं तरफ देख पा रहे हैं यूजर नेम, जैसा कि मेरा नाम दिख रहा है, यूजर आईडी दिख रहा है, पैकेज दिख रहा है। राइट तरफ जो है एक्टिवेशन डेट दिख रही है, समय दिख रहा है, रैंक दिख रहा है। फिर नीचे स्पॉन्सर का नाम दिख रहा है। राइट तरफ टोटल टीम दिख रही है, टोटल इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, अपग्रेड इनकम, लेवल इनकम, रॉयल्टी, मेन वॉलेट, ई वॉलेट, बैंक विड्रॉल, टोटल विड्रॉल, शॉपिंग वॉलेट। और एक जो नया भी आ गया वो आपका हुआ क्वाइन वॉलेट। अब यहाँ पे होता है रेफरल, ये होता है रेफरल लिंक, यहीं से हमारा रेफरल लिंक होता है। अब हमें अगर किसी को जोड़ना है, किसी के पास रेफरल लिंक आपको पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें इस रेफरल लिंक को कॉपी कर लेना होता है। इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं, जैसा कि मैंने समझे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इस रेफरल लिंक को हमें जिस व्यक्ति तक पहुंचाना है, पहुंचाने का माध्यम उनके व्हाट्सएप पे हमें इसको कॉपी किए हैं पेस्ट करके सेंड कर देना है, और ये रेफरल लिंक वहां पे पहुंच जाएगा। और जब रेफरल लिंक आपको पहुंच जाएगा, इसी रेफरल लिंक के माध्यम से वो अपनी आईडी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि एक ऑप्शन तो हो गया, हम कॉपी करके चले गए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे यहीं से हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि इसको टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपन, कॉपी, सर्च, सेलेक्ट ऑल, इतने ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें यहीं पे ओपन करना है, हम ओपन कर सकते हैं। कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं से ओपन करते हैं, जैसा कि मैंने ये टच कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा नाम और साथ में रेफरल आईडी नंबर सबसे पहले ऊपर लिखा है। अब जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करना है, ईमेल आईडी डालना है, फुल नेम लिखना है, बैंक वो लिखना है, नेम वो लिखना है जो बैंक में आपका नाम होता है, पर पूरा नाम वही लिखना है आपको। अब ऐसा ना हो कि आईडी लगी हो राम के नाम से, और बैंक अकाउंट जब आप वहां पे मेंशन करें तो श्याम के नाम से। इस तरीके से अगर होता है तो कहीं ना कहीं विड्रॉल में आपके बहुत प्रॉब्लम आ सकती है साथियों। इसलिए जो बैंक का नाम हो वही नाम यहाँ आपको पूरा डालना है। कंट्री सेलेक्ट कर देना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, और एक पासवर्ड बना, पासवर्ड बना के आप देख पा रहे हैं काली पट्टी पर रजिस्ट्रेशन लिखा है, आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर कर देते हैं तो आपके पास जो है, रजिस्टर कर देते हैं तो एक स्क्रीन पे आता है जहाँ पे आईडी नंबर, आपका नाम, आईडी नंबर, पासवर्ड रहता है उसका। हमें स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके उस व्यक्ति तक पहुंचा देना है। अगर आप किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके व्हाट्सएप पे डाल दें, अगर आप स्वयं करते हैं स्क्रीनशॉट लेके उसको मोबाइल में नहीं सेव करना है साथियों, तुरंत पेन और डायरी उठाना है। और आईडी नंबर, सबसे पहले तो आप नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कौन सा मोबाइल नंबर, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के पास दो चार मोबाइल नंबर होते हैं, तो कौन सा मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए तो वो मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद आईडी नंबर, पासवर्ड डाल के आपको एक डायरी में एक पेज इसको रख देना है। साथ ही साथ अपने सीनियर का
कम, क्योंकि आपके ऊपर 8 सीनियर होते हैं, 8 लीडर होते हैं, 8 में कम से कम 2 लीडरों का नाम भी वहां पे लिख देंगे। कभी अगर कोई कैजुअलिटी, कोई अगर दिक्कत होती है तो उनके माध्यम से भी सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से करके हम अपने आईडी पासवर्ड को सेफ एक डायरी में नोट कर सकते हैं। मोबाइल भरोसे नहीं रहना है, मोबाइल कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी चोरी हो सकता है, कभी हैंग हो सकता है। लेकिन अगर आप लिख के रखे हैं तो भविष्य में अगर कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल खो गया या कोई कैजुअलिटी हो गई, तो फिर से हम अपने उसी वॉलेट को लॉगिन करके जा सकते हैं। तो इस तरीके के साथियों रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है साथियों, फिर नंबर आ जाता है यहाँ पे फंड डिपॉजिट करने का। अब फंड डिपॉजिट कहाँ से किया जाता है? फंड डिपॉजिट के लिए हमें ये जो दिख रहा है 3 लाइन लाल कलर में लेफ्ट तरफ, यहीं पे हम टच करते हैं, डैशबोर्ड ओपन होता है। अब डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होता है तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पे फंड को डिपॉजिट करना पड़ता है। फंड डिपॉजिट करेंगे, हमारे वो फंड जाएगा कंपनी में, फिर वहां से वेरीफाई हो कि हमारे ई वॉलेट में आता है, तभी हम आईडी लगा पाते हैं। तो जैसे कि सेकंड नंबर पे आप फंड डिपॉजिट देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, हमने फंड डिपॉजिट को टच किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, बाय क्यूआर कोड, बाय ऑनलाइन। तो जैसे कि अभी हमारा बाय क्यूआर कोड से ही पेमेंट यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है फंड, तो बाय क्यूआर कोड को टच करते हैं। और जैसे ही बाय क्यूआर कोड को टच किया तो यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया। हमने अकाउंट सेलेक्ट पर टच किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक पेटीएम आता है, एक भारत पे। मान लीजिए हमने पेटीएम को सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही पेटीएम को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका यूपीआई नंबर यहाँ पे आपको ऑलरेडी पड़ा हुआ मिलेगा, साथ ही साथ बार कोड मिलेगा। तो आप बार कोड का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या यूपीआई को कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे करने के बाद आप सीधा यहीं से इसको मिनिमाइज करके आप सीधा अपने पे फोन पे जाएंगे। और पे फोन पे जाने के बाद इस यूपीआई नंबर को कॉपी करेंगे, इस यूपीआई नंबर को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं साथियों, तो आपके पास, शायद मैंने कॉपी नहीं किया था, मैं पुनः कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। जैसे ही हम यहाँ पे कॉपी किए, कॉपी करने के बाद इस लिंक को यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको मैंने टच किया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेटी ऊपर लिखा है यूपीआई नंबर, आईडी नंबर लिखा हुआ वेरीफाई है। नीचे लिखा है रीपे डीजे कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब जिसके नाम से जाना है उनका जो नाम लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर का, आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा है वेरीफाइड अकाउंट होल्डर नेम रीपे डिजिकम प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है साथियों। तो इस पे हमें 295 यहाँ पे डाल देना है इस तरीके से। 295 आप डालने के बाद पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे करेंगे आपके पास, तो साथियों हम यहाँ पे थे कि हमें डेट को सेलेक्ट कर देना है। डेट को सेलेक्ट करने के बाद रिमार्क रिमार्क में आपको लिख देना माई फंड रिलीज। जैसे ही माई फंड रिलीज हम लिखते हैं साथियों, उसके बाद हमें इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कभी कभी 2 मिनट भी लगता है, कभी कभी 5 मिनट लगता है, कभी कभी साथियों 20-25 मिनट भी लग जाता है। और जैसे ही आपका फंड वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपका फंड आ जाता है कहाँ पे साथियों? ई वॉलेट में आ जाता है। जैसा कि हम आपको ई वॉलेट दिखा रहे हैं, ई वॉलेट में फंड आपका ये इसी वॉलेट में आ जाता है जहाँ पे ई वॉलेट लिखा है। तो 295 जैसे यहाँ पे अमाउंट दिख जाए, अब आपको सीधा क्या है, फंड आ गया, यानी वेरीफाई करके फंड आपके वॉलेट में आ गया है। अब हमें कहाँ पे जाना होता है? टॉपअप में। यदि फंड डिपॉजिट हो गया, अब हमारा नंबर आता है टॉपअप। टॉपअप को हम टच करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉपअप, टॉपअप रिवार्ड, टॉपअप अल्फा पीएट, जो आपका भी नया आ गया है 100 रुपए का टॉपअप वो। तो हमें सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन जो है टॉपअप को चूज करना है। टॉपअप को टच किए, तो जैसे ही टॉपअप को टच करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपका वॉलेट आ जाता है। वॉलेट में आपका यहाँ पे जैसे मेरा दिख रहा है 1052, तो यहाँ पे आपका दिखेगा 295 रुपया। और आपका, अगर आप खुद के आईडी मंगाए हुए हैं तो आपका आईडी नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस हमें इसको सेलेक्ट कर देना है। अब जैसा कि हमारा ऑलरेडी पहले से आईडी लगी है तो यहाँ पैकेज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की आईडी लगाते हैं तो जो अदर लिखा है, अदर पे इसी बॉक्स को टच करते हैं तो रेड कलर का इस तरीके से आ जाता है, आपका यूजर आईडी यहाँ से गायब हो जाता है। हमें जो आईडी एक्टिवेट करना है उस आईडी को यहाँ पे लिख दिया जाता है और साथ में पैकेज को सिलेक्ट कर देते हैं। तो 250 आईएनआर करके लिख के आता है। 250 को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे जीएसटी लिखा है वहां पे टोटल 45 रुपया लिखा रहता है जीएसटी, और टोटल पेबल अमाउंट जो है वहां पे 295, और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यस नो का परमिशन मांगेगा, आपको यस कर देना है। जैसे ही यस करते हैं सक्सेसफुल थैंक यू करके आ जाता है।
और सक्सेसफुल थैंक यू लिख के आ जाए, समझ लीजिए आपकी आईडी ग्रीन हो गई। अब ग्रीन हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है साथियों, उसके लिए हमें फिर से पुनः चेक करना है कहाँ पे जाके कि हमारी आईडी ग्रीन हुई कि नहीं हुई। ये एक्टिवेशन ऑन, यहाँ पे हम जाके देखेंगे तो जैसे कि 12/12/2025 7:35 52 पे आईडी हमारी लगी हुई है। उसी तरीके से यहाँ पे समय डेट लिखा रहेगा। नीचे जैसा कि हमारा सीनियर मोटिवेटर रैंक दिख रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर रैंक स्टेटस में एग्जीक्यूटिव रैंक दिखेगा आपका। और इस तरीके से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। तो फंड डिपॉजिट कर लिए, उसके बाद हमने टॉपअप कर लिया। टॉपअप करने के बाद अगर किसी को यहाँ पे टॉपअप करना है 100 रुपए का, तो आप इस पे टच करेंगे और यहाँ पे आईडी नंबर डाल के और आप जब पैकेज को सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन लिख के आ जाएगा, वही देखिए 100 रुपया INR लिख के आ गया। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, ये 100 रुपया यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद टोटल अमाउंट 100 रुपया सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये पैकेज जो 100 रुपए का टॉपअप है और अपग्रेड हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हम जो है अपना टॉपअप कर सकते हैं। और उसके बाद साथियों टॉपअप हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया। अब हम अब फंड डिपॉजिट हो गया, अब हम फंड ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपके ई वॉलेट में, जैसा कि मेरे ई वॉलेट में बैलेंस है, मैं पहले से ही मंगा के रखा हुआ हूँ। अब अगर मेरे टीम में किसी को आवश्यकता पड़ती है फंड की, तो मैं अब वो 295 रुपये अपने पे फोन पे मंगा सकता हूँ। मंगा के अपने वॉलेट से उनके वॉलेट में फंड को ट्रांसफर कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें फंड ट्रांसफर में जाना होता है। फंड ट्रांसफर में जाते हैं तो P2P ट्रांसफर करके लिख लिख के आता है। जब इस तरीके से लिख के आते हैं तो आपका ई वॉलेट ओपन हो जाता है, टोटल जो अमाउंट होता है वो लिखा रहता है। अब जिसके पास आपको अपना फंड ट्रांसफर करना है, यूजर आईडी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप यूजर आईडी यहाँ पे डालते हैं साथियों, उसके बाद उनका नीचे नाम भी आ जाता है। तो आपको नाम को भी मैच कर लेना है कि क्या हम फंड भेज रहे हैं जिस व्यक्ति के पास, क्या वो सही जगह जा रहा है। फिर उसके बाद मिलाने के बाद हमें अमाउंट में नीचे लिख देना है, जितना आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उतना अमाउंट भर देना है। जैसे मेरे पास 1052 दिख रहा है, अगर हमें 295 भेजना है तो हमें सिर्फ 295 रुपए टाइप करके सबमिट कर देते हैं और फंड ई वॉलेट से ई वॉलेट में फंड ट्रांसफर हो जाता है, यानी P2P वॉलेट टू वॉलेट। अब उसके बाद वो तुरंत अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर ऐसा न, अगर वो डायरेक्ट फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं तो फंड डिपॉजिट कर लेंगे, तो वहां पे आपको कुछ समय आपका इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए, 10 मिनट भी लग जाए, 15-20 मिनट भी लग जाए, कभी कभी तो एक आध बार आधा घंटा भी लग चुका है। तो इसलिए अगर फास्ट सर्विस चाहिए तो अपने सीनियर से संपर्क कर सकते हैं आप, और नहीं तो आप फंड डिपॉजिट करके भी वर्क कर सकते हैं। ये हमारा हो गया ट्रांसफर का। अब हम आगे चलते हैं नेटवर्क। अब हमें नेटवर्क के माध्यम से देखना है कि हमारी हमने कितने लोगों को रेफर किया है, हमारी लेवल 1 में कितने लोग हैं, लेवल 2 में कितने लोग हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रेफलर टीम को। अब रेफलर टीम को अगर हम टच करते हैं तो ये मेरे डायरेक्ट रेफलर हो गए। अब इनमें अगर हमें किसी का मोबाइल नंबर चाहिए तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को भी डाल सकते हैं साथियों। देख सकते हैं कहाँ उनका मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल आईडी क्या है, किस डेट को आईडी लगी थी, पैकेज कौन सा है, वो सारी चीज यहाँ पे दिखाई पड़ता है साथियों। तो डायरेक्ट आप जो है डायरेक्ट रेफरल का हो गया। अब दूसरे पे आता है लेवल ट्री। लेवल ट्री में भी आप जा सकते हैं, जाके यहाँ से भी अपने पूरे स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए है कि हमने इन देखना चाहा किरण ओझा का स्टेटस, तो किरण ओझा की स्टेटस देखने के लिए हम वहां पे गए। फिर उसके बाद ये सारे लोगों का इस तरीके से नाम आ जाता है। और नाम आने के बाद साथियों फिर हम इस ऑप्शन पे गए, रुद्रांश पे जाते हैं तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है साथियों। हाँ, इस तरीके से हम एक एक लोगों का स्टेटस यहाँ पे बखूबी तरीके से देख सकते हैं साथियों, कि कौन सा व्यक्ति कितना आईडी लगाया है, कब लगाया है, कितने लोग हैं। वो टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक एक व्यक्ति का हम पूरा बायोडाटा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे इस चीज को कर रहा हूँ, जिससे कि दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से साथियों हम लोग पूरी डिटेल जो है अपना लेवल ट्री के माध्यम से स्ट्रक्चर अपना चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है जहां पे हम इनकम अपना देखते हैं। इनकम के लिए हमें लेवल टीम में जाना पड़ता है। अब आपके लेवल 1 में कितने लोग हैं, जैसे कि लेवल 1 में 4-5 लोग हैं, 5 में 4 लोग की आईडी लगी हुई है। जैसा कि सिस्टम हमारा बताया जाता है, सिस्टम ऑटो अपग्रेड मोड में है। सिस्टम पहले 2 पेमेंट से लेवल को अपग्रेड करता है, उसके बाद पेमेंट देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 4 लोगों को आईडी लगाया हुआ है, तो प्रति व्यक्ति हमें 200 मिला है, लेकिन इनमें से 2 लोगों के पेमेंट से
हम प्रमोटर बने थे, अब बाकी दो लोगों का पेमेंट हमारे पास आया है। तो क्या ऐसा आया हुआ है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है? तो उसको चेक करने के लिए अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि हाँ ये पेमेंट मेरे पास आया हुआ। तो ये तो लेवल 1 का स्ट्रक्चर है। अब अगर लेवल 2 का स्ट्रक्चर हमें देखना है, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेवल 2 में कितने लोग हैं, जैसे कि 20 लोग हैं। अब इसमें यहाँ पे हमें हर व्यक्ति से 400-400 रुपया मिलता है। तो टोटल हमारे पास कितने प्रमोटर हैं? सेकंड लेवल हमारा प्रमोटर कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक प्रमोटर, दो प्रमोटर, तीन प्रमोटर, चार प्रमोटर, पांच प्रमोटर, छह प्रमोटर, सात प्रमोटर, आठ प्रमोटर, नौ प्रमोटर, 10 प्रमोटर। 10 प्रमोटर हमारे पास है। यानी 10 लोगों से, एक लोगों से 400, 10 लोगों से मेरे पास जो इनकम आई 4,000 की आई। लेकिन इनमें से पहले जो दो प्रमोटर बने उनसे हमें इनकम ना मिलके हमारा थर्ड पैकेज ऑटो अपग्रेड हो गया और हम मोटिवेटर बन गए थे। और शेष 8 लोगों से हमारे पास 400 रुपए की इनकम आई है। और साथियों एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस लेवल 2 पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई यहाँ पे सीनियर मोटिवेटर है। तो साथियों कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरे सेकेंड लेवल में सीनियर मोटिवेटर हो गए लेकिन हमें पेमेंट तो नहीं आई। साथियों हमें ये चीज विशेष ध्यान देना है कि हमारे पास टोटल डाउन लाइन में 8 लोगों से पेमेंट आता है और अब ऊपर जो जाता है 8 लोगों को पेमेंट जाता है। जो जिस पैकेज लेवल पे आता है हमें उसी पैकेज का पेमेंट मिलता है। जैसे कि लेवल 2 पे अगर जो व्यक्ति आया है उससे हमें सिर्फ सेकंड पैकेज का इनकम मिलना है। यानी सेकंड पैकेज मतलब इसको कह सकते हैं प्रमोटर। अब वो मोटिवेटर हो जाए, सीनियर मोटिवेटर, कोऑर्डिनेटर, कुछ भी रैंक हासिल कर ले, लेकिन हमें पेमेंट मिलना है सिर्फ प्रमोटर का। उसी तरीके से साथियों लेवल थर्ड की अगर हम बात करें तो लेवल थर्ड हमारा होता है मोटिवेटर का। जैसा कि ये लेवल थर्ड दिख रहा है। अब लेवल थर्ड में टोटल कितने लोग हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेवल थर्ड में टोटल 41 लोग हैं साथियों यहाँ पे। अब 41 लोग में कितने लोग यहाँ पे मोटिवेटर हो चुके हैं, अब उसको हम देखते हैं। लेवल थर्ड में एक मोटिवेटर हुए हैं, दो मोटिवेटर, तीन मोटिवेटर, तीन 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 मोटिवेटर हो चुके हैं। चार मोटिवेटर हो चुके, चार, 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 चार। अब ये चार मोटिवेटर हमारे पास हुए, लेकिन चार में साथियों ध्यान देने की बात है कि चार लोगों में दो लोगों के पेमेंट से हमारा सेकंड, तीसरा, चौथा पैकेज 8-8-1600 का हमारा चौथा पैकेज है। और यहाँ पे दो लोगों के पेमेंट से हमारा चौथा पैकेज ऑटो बाय होके अपग्रेड हो जाता है और हम बन जाते हैं सीनियर मोटिवेटर। बाकी शेष जो बच रहे हैं दो लोगों से, उनसे हमें 8-800 रुपए की इनकम प्राप्त हुई है। क्या ये इनकम हुई है? अभी उसको हम आगे आप लोगों को दिखाते हैं। अब उसी तरीके से अब हम बात करें लेवल 4 की। लेवल 4 में हमारे कितने लोग हैं, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेवल 4 है। लेवल 4 में टोटल टीम साइज हमारी जो है साथियों इस तरीके से 56 लोग हैं। इन 56 लोगों में अभी कितने लोग बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सीनियर मोटिवेटर का पेमेंट मिलना है। अब ये चाहे कोऑर्डिनेटर हो जाए चाहे सीनियर कोऑर्डिनेटर हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पेमेंट सिर्फ एक बार आनी है और एक पैकेज का ही आना है। तो इस लेवल पे चौथा पैकेज हमारा सीनियर मोटिवेटर होता है। यहाँ पे टोटल हमें लोगों से 1600-1600 रुपए की पेमेंट आती है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति सीनियर मोटिवेटर हो चुके हैं और अभी सीनियर मोटिवेटर दूसरा कोई हुए नहीं। जैसे ही ये दूसरा कोई सीनियर मोटिवेटर बनते हैं तो यहाँ पे हमारा रैंक पहले अपग्रेड होके हम कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास 1600-1600 की पेमेंट आएगी। तो जैसे कि एक सीनियर मोटिवेटर आप हो गए हैं, दूसरे नंबर पे मोटिवेटर है आपके हमारे गयालाल पंडित जी। अगर ये सीनियर मोटिवेटर होते हैं तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे अभी बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जो पाइपलाइन में लगे हुए हैं अपने लेवल को अचीव करने में। तो हो सकता है कि साथियों गैरलाल सर से पहले कोई और ही हो जाए तो हमारा लेवल अपग्रेड हो जाए। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मोटिवेटर और है जिनका नाम सिल्की ग्रोवर है। हो सकता है ये परसों तक सीनियर मोटिवेटर बन जाए, हमारा परसों ही हो सकता है कोऑर्डिनेटर रैंक अपग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और किस लेवल पे कितने लोग हैं और कितने लोगों से पेमेंट आ चुकी है, कितने लोगों से पेमेंट आना बाकी है। तो ये हमारा लेवल स्ट्रक्चर हुआ, जहाँ पे अपने लेवल स्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी इनकम तक हम पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं रैंक स्टेटस की। अब रैंक स्टेटस में आप देखेंगे एक्टिव रैंक स्टेटस को अगर हम चेक करना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि हमारा 12/12/2025 को पहली बार, उस समय हम एग्जीक्यूटिव हुए थे 7:35 पे। दूसरा हमारा रैंक प्रमोटर हम अचीव किए 13/12/2025 को। तीसरा हमारा रैंक मोटिवेटर जो कि हम 21/12/2025 को। और सीनियर मोटिवेटर 23/2/2026 को। तो अभी ये रैंक स्टेटस यहाँ से हम देख सकते हैं कौन सी रैंक किस तारीख को हम अचीव किए हैं। तो साथियों ये हो गया आपका रैंक स्टेटस। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकम की। अब इनकम में जब हम जाते हैं साथियों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, अपग्रेड इनकम, लेवल इनकम, रॉयल्टी इनकम, एफिलिएट इनकम, ये चार आपको इतनी इनकम देख रही है। तो हम सबसे पहले एक्टिव इनकम, जब हम वर्क करते हैं और जो उससे पेमेंट आता है उसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम में जाते हैं हम साथियों। एक्टिव इनकम में अब हमें सेलेक्ट रैंक को करना है। हम कौन से रैंक पे, जैसे पहला हमारा रैंक ये हो गया, तो पहले रैंक पे वॉलंटियर दिखा आपको। इसमें जो है टोटल 2 लोगों से पेमेंट आई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमने 4 लोगों को रेफर किया था, 2 लोगों को पेमेंट से हम प्रमोटर बने। बाकी 2 लोगों को पेमेंट से हमारा लेवल अपग्रेड हुआ था। 2 लोगों से हमें 200 200 रुपए की इनकम हुई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक 14/12 को पेमेंट आया था, एक 15/12 को पेमेंट आया है। अब हम देख सकते हैं कि सेकंड लेवल में मैंने जैसे बताया था कि हमारे पास 10 प्रमोटर थे, तो 10 में 2 लोगों के पेमेंट से हमारा नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हुआ, हम मोटिवेटर बन गए थे। और उसके बाद 8 लोगों से हमारे पास पेमेंट आई है। तो क्या आई हुई है, तो देख सकते हैं कि टोटल ये 8 लोगों से हमारे पास पेमेंट आई हुई है। नाम भी लिखा है, आईडी नंबर लिखा है, अमाउंट लिखा है, समय, डेट, सब यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों। ये पूरा सीसी कैमरा यहाँ लिखा हुआ है। ये पूरा यहाँ पे आपका पूरा बायोडाटा जो है यहाँ पे चेक करके रखा जाता है। ये सब कंपनी हमें करके देती है साथियों। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हाँ, 10 में 2 लोगों को पेमेंट सम लेवल अपग्रेड कर हो गया है, 8 लोगों से पेमेंट 400 आई है। अब हम तीसरे लेवल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये भी देख लेते हैं क्या तीसरे लेवल से भी आई 800। तो जैसे कि मैंने दिखाया था, तीसरे लेवल में 4 लोग मोटिवेटर बने थे, तो हमें 4 लोगों से 800 की पेमेंट आई थी। तो क्या 8 में उनमें से 2 से हमारा, जो 2 लोगों से हमारा सीनियर मोटिवेटर रैंक हो गया था ऑटो अपग्रेड। अब 2 से पेमेंट हमारे पास आया हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2 लोगों से 800 रुपये आया हुआ है। 20 तारीख को, 20 मार्च को, 31 मार्च को। इस तरीके से हम अपने इनकम को देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम कोऑर्डिनेटर बने नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी सीनियर मोटिवेटर से पैसा नहीं आया है। क्योंकि सीनियर मोटिवेटर से रैंक से लेवल से, यानी चौथे लेवल से, हमें पहले 2 लोगों से पेमेंट से हमारा पांचवा पैकेज अपग्रेड होगा जो कि 3200 का है। उसके बाद फिर 1600 की इनकम हमारे पास आएगी, क्योंकि सिस्टम हमारा यही कहता है पहले ऑटो अपग्रेड होता है पैकेज, उसके बाद पेमेंट आती है। तो साथियों ये तो हमारा एक्टिव इनकम हो गया। अब हम थोड़ा सा पैसिव इनकम की बात कर ले। पैसिव इनकम हमारी वो होती है जिसे हम नॉन वर्किंग इनकम फंड कहते हैं। उसको लेने के लिए, उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ता है पैसिव फंड इनकम में। तो पैसिव इनकम को हम जैसे ही टच करते हैं साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट टॉप अप डेट। आपसे पहले पूछ रहा है कि सेलेक्ट करिए टॉप अप डेट, आप किस तारीख को टॉप अप किए थे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसा कि हमने ये सेल यहाँ पे टच किया, तो आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा है टॉप अप 12 दिसंबर 2025, 7:35 22 पे। अब इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पैसिव फंड को बार बार बताया जाता है साथियों कि ये सिस्टम के माध्यम से, ये सिस्टम ऑटो अपग्रेड मोड में है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना होता मैनुअली। सारा काम सॉफ्टवेयर करता है, सिस्टम करता है। वो टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है उसके माध्यम से होता है। तो 6 पुल के माध्यम से टोटल 24,85,665 रुपए की इनकम आती है साथियों। लेकिन वो 6 पुल के माध्यम से आती है। पहले पुल पे टोटल 2 ही लोग आते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो आपके पास 50-50 करके 2 लोगों की इनकम आती है। तो मेरी इनकम पहले पुल से देखिए 2 लोगों से आ चुकी है। बाकी 50 रुपया सेकंड पुल ऑटो अपग्रेड में जा चुका है। अब 50 रुपया हमारे वॉलेट में आ गया है। तो इस तरीके से हम साथियों यहाँ पे देख पा सकते हैं अपने पैसिव फंड को। अब इसके बाद साथियों यहाँ पे आता है तीसरे पे अपग्रेड इनकम। अपग्रेड इनकम में साथियों ये है कि जो हम अपना 590 का टॉपअप अगर अपग्रेड कराए हैं, जितने लोग अपग्रेड करते हैं तो उससे हम लोगों को जो है साथियों यहाँ पे पेमेंट आती है 150 रुपए की। 500 का 30% जो होता है वो 150 रुपया होता है, जो कि हम जिसको डायरेक्ट को अपने अगर टॉपअप कराते हैं 590 से, तो हर व्यक्ति से हमें 150 150 रुपया करके इनकम आती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई हुई है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं अपग्रेड इनकम हो गया लेवल इनकम। लेवल इनकम आपका दो है। एक लेवल इनकम तो आपका ये हो गया है जो अभी चल रहा है नया, और एक होता है 590 से जो आप करते हैं, वो लेवल इनकम यहाँ पे हम
डेट किस डेट से किस डेट तक का देखना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके देख सकते हैं। लेवल इनकम के बाद रॉयल्टी बंद हो गया है, रॉयल्टी बंद हो गया है। और एफिलिएट बोनस को देखने के लिए यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ कोई अभी किया है कि नहीं। जैसे कि हमारे टीम में भी कोई नहीं किया, हमने कल ही चेक किया था। स्वयं हमने भी अभी नहीं किया है, जब हम करेंगे तो अपने ऊपर लीडर को बताएंगे तभी कोई होगा। इसलिए कोई भी पैक टॉप अप करने से पहले एक बार अपने सीनियर के संपर्क में जरूर कर ले, और उनसे एक बार जरूर बता दे कि हाँ, इस पैकेज को मैं अब बाय करने जा रहा हूँ, क्या सर आपने कर लिया हुआ है। क्योंकि आपस में जो है हम लोगों का रिलेशन, ये सिस्टम ही ये बिजनेस रिलेशन को मजबूत करने वाला है और संबंध को जोड़ने वाला है, संबंध को तोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते हैं। नेता लोग तो जोड़ने का बजाय तोड़ने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। लेकिन ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को एकत्रित करके और सब लोगों को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से बांधने का काम करता है। जैसे कहते हैं एक माला होती है, सारी मोती को एक माले में पिरो के उसकी माला बना के उसी से हम जप करते हैं, उसी को गर्दन में पहन के शोभा बढ़ाते हैं। तो बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक माला के रूप में सभी को कनेक्ट करके रहना है। अगर एक मोती भी कम हो जाती है तो उसे कहते हैं माला खंडित हो गया, वो जगह खाली होती है, शोभा नहीं गले गले का बढ़ाता है वो माला। उसी तरीके से अगर एक व्यक्ति यहाँ पे बेगर बताए टॉप अप कर लिया तो बड़ी बात तो नहीं है, 5 रुपया का नुकसान होता है, लेकिन कहीं न कहीं से ये लगता है, सब ये महसूस हो जाता है कि सामने वाला जो है मतलब संबंधों के ऊपर भरोसा नहीं करता है, वो स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में काम करता है। तो यहाँ पे हमें टॉप अप करने से पहले अपने सीनियर को सूचित करना होता है। तो ये हमारा टोटल हो गया इनकम के रूप में। अब हम विड्रॉल की तरफ चलते हैं। विड्रॉल हमारा दो प्रकार का होता है। एक विड्रॉल हमारा वॉलेट इन विड्रॉल है, एक विड्रॉल बैंक विड्रॉल। अब वॉलेट इन विड्रॉल वो क्या है, जो फंड हमारे पास आता है एक्टिव इनकम का, वो आता है हमारे मेन वॉलेट में। अब वहां से हम बैंक विड्रॉल कर सकते हैं, साथ ई वॉलेट कर सकते हैं। तो हम ई वॉलेट में चलते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास अगर यहाँ पे फंड होता, हम इसको ट्रांसफर करते, तो टोटल अमाउंट जितना लिखा है, अगर पूरा अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता तो नीचे अमाउंट लिखे सबमिट कर देते, तो मेन वॉलेट से पैसा विड्रॉल होकर हमारे ई वॉलेट में आ जाता, और उस वॉलेट से हम आईडी लगाने का टॉपअप करने में उपयोग में आता है साथियों। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा विड्रॉल है बैंक विड्रॉल। अब बैंक विड्रॉल अगर लेना है तो हमें इसको सेलेक्ट करना है साथियों। सेलेक्ट करने करेंगे तो यहाँ के अकाउंट सेलेक्ट मांगेगा बैंक का। तो अब जैसा कि हमने अपना बैंक का अकाउंट सेलेक्ट किया है, उसको हम सिर्फ टच कर देंगे। और जितना अमाउंट, मान लीजिए आपके पास 2,000 की पेमेंट है मेन वॉलेट में, आप 1 ही हजार बैंक विड्रॉल करना चाहते हैं, तो 1,000 अमाउंट भर देंगे। तो डिडक्शन अमाउंट 1,000 में 5% ट्रांजेक्शन चार्ज बैंक काट के आपके पास भेजता है। तो जैसे 1,000 का 5% 50 रुपया हुआ, तो यहाँ 50 रुपया लिखा रहेगा। विड्रॉल अमाउंट नीचे 950 लिखा रहेगा। कंफर्म कर देंगे। 10 बजे से 12 बजे तक हमारा डेली विड्रॉल का टाइम होता है। 10 बजे के बाद जैसे ही 10 की सुई पार होती है, विड्रॉल का समय, तो अपना टाइम चलने लगता है घड़ी, और उसके बाद आपका अकाउंट में पैसा विड्रॉल होके सीधा अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इस तरीके से हम बैंक विड्रॉल कर सकते हैं साथियों। अब यहाँ पे हम सर्विस में चलते हैं। तो सर्विस में सिर्फ एक मिलेगा आपको, ऐड शॉपिंग वॉलेट फंड। अब इसको कैसे हम ऐड, मतलब अगर शॉपिंग करने के लिए तो हम अपने शॉपिंग वॉलेट फंड ऐड कर सकते हैं। तो हमें इसी को टच करेंगे। टच करने के बाद सीधा ये यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से जैसे हमने फंड डिपॉजिट किया था आईडी टॉपअप करने के लिए, उसी तरीके से बारकोड को कॉपी करके, बारकोड को स्क्रीनशॉट लेके, यूपीआई नंबर को कॉपी करके, हम सीधा पे फोन पे जाके जितना हमको फंड सेलेक्ट अपने वॉलेट में, शॉपिंग वॉलेट में सेलेक्ट करना है, रखना है, उतना फंड भेज कंप्लीट करके, और उसका यूटीआर नंबर और वो सब यहाँ पे इस तरीके से लगा के सबमिट कर देंगे, और हमारे शॉपिंग वॉलेट में फंड आ जाता है। अब उसके बाद साथियों सेटिंग पे हम चलते हैं। सेटिंग में क्या होता है जरा उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सेटिंग में 3 ऑप्शन है, प्रोफाइल है, सपोर्ट सेंटर है, लॉग आउट है। तो हम प्रोफाइल को चलते हैं। प्रोफाइल में टच करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरी फोटो लगी हुई है। कुछ लोग सोचते होंगे फोटो कहाँ से लगती है, तो हम आपको फोटो का भी ऑप्शन बताते हैं आज। ईमेल आईडी लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है साथियों। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चेंज पासवर्ड, उसी के जस्ट सामने एडिट प्रोफाइल है, उसको हम टच करते हैं साथियों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और प्रोफाइल पीस लिखा हुआ है। तो चूज फाइल में जाके सेलेक्ट करके हम अपने फोटो को सेलेक्ट करके अपग्रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल में फोटो अपग्रेड हो जाता है। अब साथियों उसके बाद हम यहाँ पे बैंक को अपना कंप्लीट करना है केवाईसी, तो बैंक प्रोफाइल में जाएंगे।
तो बैंक प्रोफाइल में जाके सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कौन सी बैंक है। और जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जितनी सारी बैंकें हैं सबकी लिस्ट आ जाती है, आपका जो बैंक हो उसी को सेलेक्ट कर देते हैं। फिर अकाउंट होल्डर का नाम आपको लिखना है, जो बैंक में नाम हो वही नाम लिखना है, कुछ आगे पीछे नहीं करना है। जैसे मेरा नाम राजेश कुमार हो जाए, अकाउंट नंबर है, आईएफसी कोड है, उसके बाद साथियों यहाँ पे ब्रांच है तेलियरगंज है, यूपीआई नंबर आज जरूरी होता है डालना। डालने के बाद हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा बैंक केवाईसी कंप्लीट हुआ। अब अगर हम विड्रॉल लगाते हैं वहां पे बैंक सेलेक्ट करेंगे तो आपका बैंक का पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से साथियों हम अपने बैंक की केवाईसी यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर सेटिंग में एक ऑप्शन और बचता है, अगर मान लीजिए कभी कोई आपके साथ ईमेल आईडी में कुछ कमियां हो गई है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, मोबाइल नंबर गलती से कोई और पड़ गया है, या मोबाइल में कोई एक शब्द गलत हो गया, उसको ठीक कराने के लिए सपोर्ट सेंटर में जाके हमें वहाँ पे मेल करना होता है। मेल करने के कर देते हैं तो वो सारा जो है 24 से 48 घंटे में हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो साथियों इस तरीके से हमारा टोटल आपका कंप्लीट होता है टेक्निकल ट्रेनिंग हमारी। अब हम थोड़ा से शॉपिंग के विषय में एक झलक आप लोगों को बता देते हैं कि शॉपिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो शॉपिंग के लिए आप देख पा रहे हैं जो स्विफ्टडील इंडिया लिखा है उसी को इसी को कोड को टच करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि फिर 3 लाइन बनी हुई है, 3 लाइन को हमने टच किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के आ गया। दूसरे होम है, पहले दूसरे प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे हम टच करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो है साथियों आपकी लिस्ट आ जाएगी, क्या क्या प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन हम वुमन पे जाते हैं, अगर वुमन पे गए तो यहाँ पे लेडीजों का सामान है, आप देख पा रहे हैं साड़ी है, मतलब सारी चीजें हैं जो भी लेडीज लोग को अपनी आवश्यकता होती है वो सारे कपड़े यहाँ पे मौजूद है, सूट भी है, ब्लाउज भी है, सब कुछ है। अब इसी में से मान लीजिए हमें कोई एक परचेज करना है, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे ये सूट अच्छा लगा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट कर लेते हैं साथियों, इस तरीके से आपके पास आ जाता है। और फिर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कलर क्या है, कलर को पहले सेलेक्ट करते हैं, नॉन कलर। फिर उसके बाद दूसरा है यहाँ पे साइज को अगर टेक कर लेते हैं, यानी साइज ये भी सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे हमें ऐड टू कार्ट में डाल देना है, ऐड टू कार्ट में डाल देते हैं साथियों। और उसके बाद यहाँ पे फिर व्यू कार्ड में जाते हैं। व्यू कार्ड में जैसे ही जाते हैं तो ये हमारे पूरा उसका डिटेल आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्राइस हमारा 510 है, डिस्काउंट 51 रुपया। 51 रुपया डिस्काउंट क्यों है साथियों, जैसा कि हम बताते हैं बेसिक पैकेज जब हम लेते हैं तो 5% लाइफ टाइम डिस्काउंट होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हमें अपने डिस्काउंट को और बढ़ाना है तो ऑप्शनल है यहाँ पे कि 590 का भी टॉपअप अगर हमने ले लिया तो हमारा डिस्काउंट अमाउंट 10% हो जाता है। तो जैसा कि हमने प्रीमियम पैकेज लिया हुआ है तो हमारा 10% डिस्काउंट है, तो 510 रुपए का ये सूट है जिसमें डिस्काउंट हमें 51 रुपया मिला है। और टोटल अगर देखें तो 469 रुपया हमें पेड करना है। पेड करने पे जब जाते हैं तो अमाउंट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलता है। डिलीवरी एड्रेस आपको डालना होता, अगर आप पहले से डाले हैं तो ठीक है क्योंकि हम पहले से डाल चुके थे। अगर पहले से नहीं डालते हैं तो आपको यहाँ पे जो है डिलीवरी एड्रेस आपको डालने का ऑप्शन मिलता है, आप डिलीवरी डेट आप यहाँ पे डाल के कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे पेमेंट 3 तरीके का आपको दिख रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है, वॉलेट पे दिख रहा है, ऑन द कैश ऑन डिलीवरी। आप इनमें से किसी भी तरीके से आप जो है जैसे मान लीजिए ये हम वॉलेट पे ही चले गए, वॉलेट पे चले डालने के बाद हम पेमेंट के लिए आगे बढ़े तो यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, पेमेंट मेथड वॉलेट से है, बिल अमाउंट 510 है और पे बिल अमाउंट टोटल 459 है। अब मान लीजिए मैंने यस कर दिया तो यस करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि आपके पास बैलेंस नहीं है उतना। तो इसलिए इस तरीके से साथियों हम जो है शॉपिंग कर सकते हैं और डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं, साथ ही साथ शॉपिंग इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग हमें जो जो आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कैसे वॉलेट पे जाना है, कैसे अपने सब चीज को चेक करना है, कैसे डिपॉजिट, कैसे विड्रॉल, कैसे रैंक स्टेटस, कैसे अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करना है, वो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। अगर उम्मीद करता हूँ अगर आप वाकई में जूम पे बैठे होंगे, पेन डायरी लेके बैठे होंगे, अगर आपका सीखने को उद्देश्य से बैठे होंगे तो जरूर आप लोगों को सीखे होंगे। तो साथियों हमारा प्लान टेक्निकल ट्रेनिंग का प्लान हमारा कंप्लीट होता है यहीं से। अब